अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सुपर अन्नी पी के चैनल। मेरे चैनल पर आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं आपके साथ नई नई वीडियो के साथ हाजिर हो सकूँ। तो आइए चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है इंडोर्समेंट से रिलेटेड। इससे पहले मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कैसे करते हैं उसके बारे में समझाया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी बिल ऑफ एक्सचेंज को इंडोर्स कैसे करते हैं, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज का ये थर्ड यूज़ है, इंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आइए चलते हैं इंडोर्समेंट की डेफिनेशन पर। यहाँ पर आपको एक इंडोर्समेंट की डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आ रही है, जो कि लिखी है, इफ़ द होल्डर ऑफ द बिल पुट्स हिज सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज विद a व्यू टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी कंटेन इन इट। यानी कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज दो लोगों के दरमियान में साइन हुआ था, तब जो ड्रॉयर है वो क्या करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज की बैक साइड पर अपने सिग्नेचर कर देता है। जब ये सिग्नेचर ड्रॉयर देखता है तो वो समझ जाता है कि ये पैसे इसने ड्रॉयर को नहीं देने बल्कि उस थर्ड पर्सन को देने हैं जिसको ड्रॉयर ने पैसे देने का बोला है। दिस प्रोसीजर बाय विच बिल इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर द सेटलमेंट ऑफ डेट्स इज कॉल्ड इंडोर्समेंट। यानी कि इस सारे प्रोसीजर को जब बिल एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक शख्स से दूसरे शख्स के पास ट्रांसफ़र होता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम इंडोर्समेंट का नाम देते हैं। इंडोर्समेंट में दो लफ्ज़ यूज़ होते हैं, एक इंडोर्सर और एक इंडोर्सी। इंडोर्सर कौन होता है? द पर्सन हु साइंस एट द बिल एट द बैक ऑफ द बिल इज़ कॉल्ड इंडोर्सर। यानी कि वो पर्सन, यानी कि जिसको हम दूसरी ज़बान में ड्रॉयर का भी नाम देते हैं, वो पर्सन जब बिल के बैक साइड पे सिग्नेचर करता है तो उसको दूसरा नाम दिया जाता है इंडोर्सर का। इसके बाद इंडोर्सी है, द पर्सन टू होम बिल इज़ ट्रांसफर्ड इज़ कॉल्ड इंडोर्सी। यानी कि वो इंसान, वो शख्स जिसको वो बिल ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी कि वो थर्ड पर्सन जिसको बिल ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको इंडोर्सी का नाम देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही है। इस डायग्राम के थ्रू आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इंडोर्समेंट का ये सारा प्रोसेस होता गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए और बी ये दो बंदे थे, ड्रॉयर और ड्राई। ए ने बी पर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, जिसका मतलब है कि बी ने आने वाले टाइम में ए को पैसे देने हैं। लेकिन ए ने क्या किया है, बाद में ए ने किसी टाइम बाद में ए ने सी से उधार पर कुछ ख़रीदा था। अब ए और जो सी है, इन दोनों के दरमियान भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन हो गया है। अब ए ने क्या किया है कि जो बिल ए और बी के दरमियान साइन हुआ था, उस बिल के बैक साइड पे उसने सिग्नेचर करके बी को दे दिए। तो यहाँ पर ए जो है वो इंडोर्सर हो गया है और सी जो है वो इंडोर्सी है, जिसको उसने बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ़र करना है ए ने। तो यहाँ पर जो बी है हर सिचुएशन में ड्राई ही रहता है, यानी कि किसी न किसी टाइम पर बी ने पैसे देने ही देने हैं। लेकिन एक चेंजिंग आ गई है कि जब मैच्योरिटी डेट पर उसने ए को पैसे देने थे, वो अब ए को देने के बजाय उस बी ने वो पैसे देने हैं इंडोर्सी को, यानी कि सी को। तो इस सारे प्रोसीजर को हम इंडोर्समेंट का नाम देते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको इंडोर्समेंट के बारे में क्लियर हो गया होगा कि इंडोर्समेंट क्या होता है और बिल ऑफ एक्सचेंज में हम इंडोर्समेंट प्रोसीजर को कैसे फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे जल्दी फिर से आपसे गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।